तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें प्लीज़ 2 लाइन गा के सुनाइए। ज़रूर। मिले अब कहले, मिले अब कहले, मिलबोनी कर ले, आशा तोर देखी के नैना मोर थक गेल सजना, ओ सजना। ये गाना मुझे तो डांस करने का मन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग तो इंटरव्यू में हैं, सो हम अभी डांस नहीं कर सकते। पूरे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और ना जाने कितने स्टेट्स से लोगों का प्यार मिला है इस गाने को। हमें न्यूज़ मिला, हमें पता चला कि आपके फादर 2019 में गुजर गए थे। उसके बाद जस्ट आपने गाना रिलीज़ किया है ना। आपका शायद मे बी मेंटली आप उतने स्ट्रांग नहीं थे होंगे, बट फिर भी इतने स्ट्रगल्स के बाद आपने इतना आगे आया। तो ये कैसा फेज़ था? जोहार, रोरे मन के राजी अपडेट्स में स्वागत है। वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया लोगों को रातों रात स्टार बना देती है। लॉकडाउन के वक्त पर ठीक ऐसे ही हुआ। हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं आज, वो लॉकडाउन के समय पे एक गाना लिखे, उन्होंने वो गाया और यूट्यूब पे अपलोड किया। लॉकडाउन के वक्त पे बहुत ही लोग परेशान थे, बहुत कोई बीमार थे, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। बट हाँ, उनके पास एक माध्यम था यूट्यूब, जिसके थ्रू वो अपडेट होते थे। हमारे साथ जो आज गेस्ट्स हैं, उन्होंने ठीक ऐसे ही एक गाना बनाया और उनसे अपलोड किया यूट्यूब पर। रातों रात वो इतना फेमस हुआ, इतना सुपरहिट हो गया कि पूरे 43 मिलियन व्यूज़ हैं उस गाने पे। पूरे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और ना जाने कितने स्टेट्स से लोगों का प्यार मिला है इस गाने को। अब वो कलाकार झारखंड की एक जानी मानी आर्टिस्ट हैं, लोग उन्हें पहचानने लगे हैं और वो एक अभी सुपरस्टार हैं। तो आइए हम मिलते हैं संध्या तिर्की जी से और उनके बारे जानते हैं। संध्या तिर्की जी से बात करने से पहले, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, हमारे न्यूज़ पसंद आता है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर और बने रहें रांची अपडेट्स के साथ ऐसे ही खबरों और ऐसे ही कलाकारों से मिलने के लिए। तो आइए हम मिलते हैं संध्या तिर्की जी से और उनसे बात करते हैं। तो संध्या तिर्की जी, जोहार। जोहार। तो संध्या जी, आपका जो सिंगिंग का जो करियर है जी, ये आपने कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको? कहाँ से सीखे, या फिर आपके कोई गुरु थे, या फिर आपको किसी ने सिखाया है? तो कैसे आपने स्टार्ट किया, ये प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। इस चीज़ का क्रेडिट तो मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मेरी माँ को सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब अगर हम लोग आमतौर पे अगर सादरी भाषा में या नागपुरी भाषा में बोले तो मेरी मम्मी एक नंबर की रस्का है। ठीक है ना, रस्का मतलब आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे सरूल हो गया, कर्मा हो गया, तो वो इन सब में बहुत पार्टिसिपेट करेंगे, खूब गाना गाती है। तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी से ये गाने का कला जो है मेरे में आया है। और मैंने म्यूज़िक कभी सीखा नहीं, जो भी हुआ तो मेरे स्कूल में मतलब मेरे संगीत के टीचर थे, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखती थी, प्रेयर वगैरह में मैं भाग लेती थी, और कहीं ऐसा प्रोफेशनली मैंने सीखा नहीं है म्यूज़िक। तो संध्या जी, हमें प्लीज़ बताइए आपके गाने के बारे, और कैसे आपने ये सोचा कि ये गाना मैं लिखूं, क्योंकि ये गाना आपने खुद लिखा है, राइट? आपने खुद गाया है। तो हाँ। कैसे आपको मीन्स ये आइडिया आया, ये थॉट आया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, अब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आपके मन में ऐसे कैसे ख्याल आया कि हम ये गाना स्टार्ट करें? सबसे पहले हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे भैया के घर में हम लोग गाना बजाना करते थे, फेसबुक में लाइव आते थे और सब लोगों को एंटरटेन करते थे। तो राजू राव जो कि इस गाने के म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, जो भी कह सकते हैं उनको, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उन्होंने मतलब ये म्यूज़िक रेडी किया था। तो वो कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि हम लोग इस म्यूज़िक में काम करेंगे। जी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि डायरेक्टर भैया वो आए, अचानक से गाने का पहला लाइन गाया कि जया से देख लो सजन। तो उसके बाद फिर मेरे को राजू भैया बोले कि तुम इसमें काम करोगी क्या? तो मैं बोली कि हाँ ज़रूर करूँगी। और इसके बाद मैंने इस गाने का पूरा लिरिक्स लिखा, और फिर भी हम लोग का रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था। हम लोग के पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं था, उसके बावजूद हम लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया। लेकिन लॉकडाउन भी, हाँ लॉकडाउन भी था, और इसी तरह से हम लोग का गाना बना। ये बहुत
खूबसूरत गाना था आपका, हमने खूब सुना है। अभी भी कहीं भी जाते हैं हम लोग, शादी हो चाहे कुछ प्रोग्राम हो, कुछ इवेंट चल रहा हो, आपके गाने तो हमें सुनने मिलता ही है। सो थैंक यू इस गाने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। ओके, सो आप हमें कुछ बताइए अपने बारे, जैसे कि आपका स्कूलिंग कहाँ से था, आप पढ़ाई क्या कर रही हैं, आपका करियर पर्सपेक्टिव क्या है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। जी, मेरा शुरुआती पढ़ाई तो आदिवासी बाल विकास विद्यालय रातू से हुआ था और वहीं से मैंने 10th तक की पढ़ाई की थी और सेंट जेवियर्स कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट हुआ और कॉलेज की डिग्री की पढ़ाई मेरी श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से हुई है। जी। तो मैं वहीं से मेरा गाने का शौक़ स्टार्ट हुआ था। मैं प्रेयर में गाना गाती थी, खूब आगे जाके गाने का शौक़ था, माइक में गाना गाने का। हारमोनियम भी थोड़ा बहुत प्ले करना वहाँ से सीख लिया था। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब अरे गाने को लेकर ही करना है, क्योंकि पापा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे ये सब चीज़ को लेके। तो ऐसा सा था, लेकिन सारे कुछ भी कार्यक्रम होते थे कॉलेज में या स्कूल में, मेरा पार्टिसिपेट करना तो फिक्स था। हाँ, कल्चरल इवेंट्स में आगे रहना है। हाँ, वो चीज़ मैं करती थी, तो ऐसा रहा मेरा। चलिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी क्या है ना, हम लोग भी जो यूथ रहते हैं, मैं खुद भी यूथ था, तो मैं खुद हमेशा कल्चरल इवेंट्स में फॉरवर्ड रहता था हमेशा। तो खूब बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है ना। हाँ। क्योंकि ओके, तो मुझे हमें दर्शकों को ये बताइए कि आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमें न्यूज़ मिला, हमें पता चला कि आपके फादर 2019 में गुजर गए थे। उसके बाद जस्ट आपने गाना रिलीज़ किया है ना। आपका शायद मे बी मेंटली आप उतने स्ट्रांग नहीं थे होंगे, बट फिर भी इतने स्ट्रगल्स के बाद आपने इतना आगे आया, तो ये कैसा फेज़ था? सच बताऊं तो ये फेज़ मेरे लिए काफ़ी बुरा रहा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा का इस तरह से हो जाएगा। और मुझे याद है कि ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम था, उससे जस्ट एक दिन पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो मैं खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे इस सब चीज़ों के लिए, उसका कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वो मुझे पढ़ाई को लेकर बहुत गाइड करते थे, बहुत मतलब हमेशा बोलते थे सीधा रास्ता चलो, ये सब टेढ़ा मेढ़ा सिंगिंग विंगिंग ये सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हालांकि मम्मी सपोर्ट करती थी पर पापा नहीं करते थे। तो ऐसा हुआ था, तो हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल समय रहा। और अभी शायद वो होते तो काफ़ी खुश होते कि हाँ मेरी बेटी का गाना रिलीज़ हुआ, इतना लोगों ने प्यार दिया। मतलब थोड़ा थोड़ा मेरा जो पैशन है, जो मेरा शौक़ है, उस चीज़ को वो समझ ही रहे थे, तब ये ऐसा हो गया था। क्योंकि उनको लगता था कि सब पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकता है, बट वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए उस टाइम पे। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर होते तो वो समझ पाते कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपना करियर बना सकते हैं या फिर खुद की एक पहचान बना सकते हैं। हाँ, तो अभी मेरे घर में मेरी माँ है, मैं हूँ, बस हम लोग 2 लोग ही रहते हैं। भी घर का देखभाल आप कुछ मीन्स लाइक जॉब करती हैं या फिर मदर से सपोर्ट मिलता है, या फिर घर पे कैसा मीन्स लाइक चलता है घर? मेरे पापा जॉब करते थे, वो लगभग 20 साल पहले वो कंपनी किसी रीज़न से बंद हो गई थी। तो उसके बाद ही मेरी माँ पारा टीचर है, जो कि उन्होंने घर संभाला, मुझे मेरा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा और जितना कुछ भी मेरे सारी ज़रूरतें उन्होंने ही पूरी की हैं अभी तक। ओके, सो अभी कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद अब आप भी इतनी काबिल हो गई हैं कि आप खुद घर का ख्याल रख सकती हैं, राइट? अभी तो मैं उतनी काबिल हुई नहीं हूँ, लेकिन हाँ इन फ्यूचर कह सकते हैं कि मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ और इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, आपका काम पूरा झारखंड ने देखा है, पूरा इंडिया ने देखा है। हाँ। और इतना प्यार दिया है, तो बिल्कुल आगे जाके भी पूरे हमारे जो झारखंड वासी हैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हमने आपका काम देखा है। अब बिल्कुल पॉजिटिव होगा। हाँ, मैं भी ऐसे ही उम्मीद करती हूँ। एक्चुअली मुझे तो ये पता भी नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे मुझे इस गाने को, और हम लोगों का ये गाना बन के भी मतलब क्या बोले, ट्रैश में रखा गया था कि मतलब शूट भी हो पाएगा या नहीं। लेकिन फिर कोलैबोरेशन पर्पस से ही कह सकते हैं, जो इस गाने में एक्टर एक्ट्रेस है तान्या, विशाल, तो वो लोग से हमने शूट करवाया। उसके बाद फिर भैया लोग ही एडिटिंग वगैरह किए। लास्ट मोमेंट तक ये हो रहा था कि नहीं ये गाना को डालना है या नहीं डालना है। फिर भैया ने बोला कि अरे म्यूज़िक उड़ा दो पूरा इसमें से, और उसके बाद फिर से दे दो, मैं मिक्स एंड मास्टर करके देता हूँ। लेकिन बोले कि नहीं छोड़ो, अभी उतना टाइम नहीं है, डाल देते हैं। उसके बाद में फिर रिस्पॉन्स तो बहुत गजब वाला था। 1 वीक में हम लोग
1 मिलियन कंप्लीट हो चुका था, 1 मंथ में 10 मिलियन हो गए थे। तो ये काफ़ी मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। हाँ, और प्लस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम में इतना बुरा फेस चल रहा था, और लोगों को मेंटली खुश होना और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी जी। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये गाने के थ्रू, ये बहुत ही सपोर्टिव रहा था। क्योंकि मैंने खुद सुना था उस समय में, और घर पे दिन भर क्या करता है, तो मैं भी आपका गाना सुना था और मुझे पता नहीं था कि आपने गाया था उस समय में, बट हाँ, मैं लकी हूँ कि आपसे आज मिल रहा हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। आप जैसे कि आपने बताया आप जेवियर्स कॉलेज में थे जी। फिर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में भी हो, वहाँ तो आपको और भी बहुत मौके मिलते होंगे गाने के लिए, वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए ना। सबसे पहले तो मुझे ये भी बताना था जो कि छूट गया है कि मैं डांस भी कर लेती हूँ। वाह। तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में मेरा ऐसा था कि मैं डांस ग्रुप में पार्टिसिपेट करती थी और वहाँ डांस करती थी, और फिर DSPMU में भी लोग मुझे डांस करती है, अच्छी डांसर है उस नाम से मुझे जानते थे, और मेरे HOD मेरे टीचर्स काफ़ी मेरे को मतलब प्रोत्साहित करते थे, ये सब चीज़ के लिए सराहना करते थे। और अचानक से जब मेरा गाना आया तो वो लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे। तो ऐसा है। तो सबको पता था आप डांसर हैं? हाँ, सबको लगता था कि मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ, अपने मतलब फैकल्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, कोई भी इवेंट होते थे कॉलेज में, तो ऐसा हुआ था। और जैसे मिस फ्रेशर, मिस फेयरवेल, ये सब चीज़ में तो मैं दो बार आई थिंक 3 बार, 2 बार मैं मिस फ्रेशर और 1 बार मिस फेयरवेल बन चुकी हूँ। इतना टैलेंट होगा तो बिल्कुल आप बनेंगे ही, नो डाउट। थैंक यू। सो आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो आपके कुछ आइडल्स होंगे, है ना, सिंगिंग में? जी। तो आपके सिंगिंग में आप किसको अपना गुरु या फिर आइडल मानते हैं? सिंगिंग में मुझे अगर हिंदी गानों की बात करें तो मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, और अगर नागपुरी की बात करें तो यहाँ पे मुझे विवेक नायक का गाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बढ़िया गाते हैं, और उनको झारखंड का आई थिंक अरिजीत सिंह बोला जाता है। विवेक नायक जी को बिल्कुल, दोनों ही सिंगर्स मेरे भी दिल के बहुत करीब हैं। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें प्लीज़ 2 लाइन गा के सुनाइए। हाँ, ज़रूर। विवेक नायक जी का? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। चाहो ना तो कितना के दिल अब तो धड़केला मोर तोरे लागन सजना, चाहो ना तो कितना। वाह, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुरीला आवाज़ है आपका, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये गाने जो हैं बहुत दिल के करीब है मेरे भी। तो अब हिंदी गाने भी सुनते हैं ना अरिजीत सिंह के? 2 लाइन हिंदी अरिजीत सिंह के भी प्लीज़, मेरे फेवरेट सिंगर हैं वो। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, चाहे तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया ये गाना। ये गाने हैं ना, मीन्स दिल को छूने वाले गाने हैं, और आपका आवाज़ ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। ओह माय गॉड, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें ये बताइए कि आप जैसे कि सिंगर हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हाँ। तो आप आगे मीन्स इन फ्यूचर आपका क्या मोटिव है, आप कहाँ तक आगे खुद को देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ कि अगर इंसान के अंदर अगर टैलेंट है
तो एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसा क्यों रहे, मतलब सोशली थोड़ा आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। मतलब थोड़ा लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहिए, अपना एक नया आइडेंटिटी बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा तो लास्ट ईयर मेरा MA कंप्लीट हो गया था इंग्लिश ऑनर्स से, और मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं B.Ed की एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, और जी। B.Ed के बाद मैं सोचती हूँ सिविल सर्विस में मेरे जाने की अपेक्षा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं झारखंड से हूँ, तो मैं यहाँ से मतलब यहाँ के कल्चर से, यहाँ के जो रिचुअल्स है और उस चीज़ों को मैं अपने इस गाने के थ्रू मतलब सब तक पहुँचा सकूँ, और इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ी रह सकूँ और इस तरह से काम करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है आपका ड्रीम। तो संध्या जी, आपका जो ये गाना आया है लॉकडाउन में, जो कि सुपर हिट हुआ है विद 43 मिलियन व्यूज़, लोगों ने इतना प्यार दिया, आप हमें प्लीज़ 2 लाइन हमें प्लीज़ गा के सुना दीजिए। ज़रूर ज़रूर, अभी सुनाती हूँ। मिले अब कहले, मिले अब कहले, मिलबोनी कर ले, आशा तोर देखी के नैना मोर थक गेल सजना, ओ सजना। जहिया से देख लो सजन तो के मोय तोरे, जहिया से देख लो तो के नाल लड़ी गेल रे। फेसबुक में देख के तो के मोय चाहलो, पीछा तोर करके तो के पटा लो सजना, ओ सजना। जहिया से देख लो सजन तो के मोय तोरे, जहिया से देख लो तो के नाल लड़ी गेल रे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मज़ा आ गया गाना। मुझे तो डांस करने का मन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग तो इंटरव्यू में हैं, सो हम अभी डांस नहीं कर सकते। बट बहुत ही मज़ा आया। इस गाने पे हमने ऑलरेडी डांस कर चुका है एक्चुअली। ये गाना में तो मैंने खुद भी डांस किया है। मैं पिकनिक वगैरह गई तो मुझे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गाना मैंने गाया है। सब नाच रहे थे, मैं भी जुड़ा के पूरा नाची। मेरे को लगा कि मैं क्यों रुकूंगी, मुझे भी लग रहा था चलो नाचते हैं, खूब नाचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी मज़ा आता है ये गाना सुन के डांस करने के लिए। सो जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कुछ दिन में कर्मा आने वाला है जी, है ना। कुछ अगर आपको कोई एक गीत कर्मा का आता है तो 2 लाइन प्लीज़ हमें सुना दीजिए। ठीक है। सतो भाया सतो कर्म गाड़ाय, सतो भाया सतो कर्म गाड़ाय, सातो गोतनी सेवा कराय हो, सातो गोतनी सेवा कराय। सतो भाया सतो कर्म गाड़ाय, सतो भाया सतो कर्म गाड़ाय, सातो गोतनी सेवा कराय हो, सातो गोतनी सेवा कराय। बड़ भैया उपासाल, छोट भैया पियासाल, मंझला भैया करम का सेवा हो, मंझला भैया करम का सेवा। करम कहाँ ले गयायो, करम का दिना चलिया लय हो, करम का दिना चलिया लय। वाह, मज़ा आ गया। अब लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कर्मा आने वाला है। अब प्रिपेयर करना होगा खुद को डांस के लिए। ठीक है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। हम बिल्कुल चाहेंगे पूरे झारखंड, पूरी रांची अपडेट्स की टीम, पूरी झारखंड, पूरा देश आपका सपोर्ट करेगा। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें, और बिल्कुल आपका जो लक्ष्य है बिल्कुल पूरा होगा। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मतलब इंसान के लाइफ में एक परमानेंट बेस होना ज़रूरी है, इसलिए मेरा थोड़ा पढ़ाई में भी फोकस है, ताकि मैं पूरी तरह से खुद पर डिपेंड होकर मैं कोई भी काम को आगे शुरू कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह से चल रही हूँ अभी फ़िलहाल। जी बिल्कुल, जो मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है जी। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। जोहार। जोहार।